हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। मैं आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने जंबल PQRS की शॉर्ट नोट्स दिखाना चाहता हूं, जो कि मैंने नियॉन क्लासेस की बुक से बनाए हैं। अगर आपको भी जंबल PQRS को सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इसमें मैंने जो 10 गोल्डन रूल्स होते हैं PQRS को सॉल्व करने के लिए उनको लिखा है। अगर आप भी इनको पढ़ लेते हो तो आपको भी PQRS को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट PDF शेयर करता हूँ जो SSC CGL 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये जंबल PQRS यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ टू सॉल्व जंबल पैराग्राफ्स एंड सेंटेंस। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि लिंक्स फाइंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है जब आप जंबल PQRS को सॉल्व करते हो। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है 10 गोल्डन रूल्स। तो उसमें सबसे पहले आता है स्टार्ट, उसके बाद आता है फॉलो, उसके बाद आता है कॉमन फैक्टर, उसके बाद आता है पैरेलल कंस्ट्रक्शन, उसके बाद आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उसके बाद आता है ग्रामर, उसके बाद आता है इलेबोरेट, उसके बाद आता है पंक्चुएशन, उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड और प्रपोजिशन, और उसके बाद आता है कंक्लूड। तो जो ये 10 पॉइंट्स लिखे हैं तो इनको फर्दर आगे यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आता है स्टार्ट, यानी कि जब भी हम जंबल PQRS को सॉल्व करते हैं तो स्टार्टिंग का जो सेंटेंस होता है वो उसको हम किस तरह से पहचानेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि वो एक स्टैंड एलोन सेंटेंस होगा और स्टार्टिंग सेंटेंस जनरली प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन से स्टार्ट होता है। और कुछ यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड वर्ड किए हैं, इन दी बिगिनिंग, एट फर्स्ट, वंस अपॉन ए टाइम। अगर इस प्रकार के वर्ड कभी भी सेंटेंस में दिए हो तो वो जंबल PQRS का फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो उसके बाद लिखा है इवेंचुअली, फाइनली, हेंस, दस, देयरफॉर। जब भी इस प्रकार के वर्ड सेंटेंस में दिए हो तो वो जनरली लास्ट सेंटेंस होता है, क्योंकि ये कंक्लूजन को शो करता है। तो उसके बाद आपको प्रोनाउंस का भी ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि ही, शी, इट, दे, हिम, हर, एट्सेट्रा, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बट, हाउ एवर, सो दैट, एट्सेट्रा, ये कनेक्टर्स होते हैं जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है फॉलो। तो फॉलो में भी फर्दर 7 पॉइंट्स आते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, आर्टिकल, एब्रीविएशन, कोलोकेशंस एंड एडजेक्टिव्स। तो इन सातों पॉइंट्स को फर्दर आगे एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर का मतलब पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स। तो उसके बाद आपको प्रोनाउन का ध्यान भी देना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्रोनाउन सेंटेंस को स्टार्ट नहीं करते बल्कि फॉलो करते हैं। जो पहले नाउन दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोनाउन का भी यूज़ होता है। तो उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे हु, हुम, दैट, विच, एट्सेट्रा, जो कि दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। तो उसके बाद आता है आर्टिकल। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि जंबल PQRS को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है यदि दो सेंटेंसेस में किसी एक नाउन से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन तथा डेफिनेट आर्टिकल द आए तो सामान्यतः इंडेफिनेट आर्टिकल वाला सेंटेंस पहले आएगा तथा डेफिनेट आर्टिकल वाला सेंटेंस बाद में आएगा। उसके बाद आता है एब्रीविएशन। जो एब्रीविएशन का जो फुल फॉर्म होगा वो पहले आता है और जो एब्रीवेटेड फॉर्म है वो बाद में आता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है जो कंप्लीट नेम होगा वो पहले आएगा, जो सरनेम एट्सेट्रा होगा वो बाद में आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा है व्यक्ति को पहली बार इंट्रोड्यूस करवाने के लिए पूरा नाम और फिर उसका शॉर्ट नेम यानी एब्रीविएशन यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इनको PDF से पढ़ सकते हो। तो उसके बाद आता है कोलोकेशंस। कोलोकेशंस मतलब कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स जिनको हम इकट्ठा ही यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आता है एडजेक्टिव, दिस, दैट, दिस, दोज, इनका हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, तो इनको भी आप पढ़ सकते हो। तो उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का मतलब अगर कोई भी वर्ड या फ्रेज दो या दो से अधिक सेंटेंसेस में कॉमन हो तो उसको हम कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो उसके बाद आता है पैरेलल कंस्ट्रक्शन। दो या दो से अधिक सिमिलर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को बैलेंस करना ही पैरेलल कंस्ट्रक्शन कहलाता है। पैरेलल कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो उनमें हमें
5 पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले टेंसेस, उसके बाद इनफाइनाइट्स एंड जेरंड्स, उसके बाद फंक्शन वर्ड्स एंड वर्ड्स इन ए सीरीज, उसके बाद कंजंक्शंस, उसके बाद डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैंने पैरेललिज्म को डिटेल से लिखा है कि पैरेललिज्म का मतलब क्या होता है। उसके बाद आता है टेंसेस। तो टेंसेस को हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको मैंने हाईलाइट करके भी लिखा है, तो आप ये पीडीएफ से पढ़ सकते हो। तो इसी तरह से अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर भी मैंने इसको डिटेल्स से लिखा है कि किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है इन्फिनेटिव्स एंड जेरंड्स। तो इसको भी मैंने आगे फर्दर एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैंने साथ ही साथ एग्जाम्पल भी दिए हैं ताकि अंडरस्टैंड करने में कोई दिक्कत ना हो कि किस तरह हम इनका सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फंक्शन वर्ड्स एंड वर्ड्स इन ए सीरीज। तो यहाँ पे लिखा है प्रेपोजिशंस, डेफिनेट आर्टिकल, इंट्रोडक्टरी वर्ड्स। तो इसको भी आप पीडीएफ से अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। तो उसके बाद आता है कंजंक्शंस। वो वर्ड्स होते हैं जो किसी सेंटेंस के दो ऐसे पार्ट्स को आपस में रिलेटेड होते हैं को कनेक्ट करते हैं। तो इनको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो इसके बाद है नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे भी मैंने इसको ही फर्दर आगे एग्जाम्पल के साथ डिटेल्ड में लिखा है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को हम सेंटेंस में किस प्रकार यूज़ करते हैं, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो फिर उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 5 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब भी जम्बल्ड PQRS में कोई डेट्स दी होती है, कोई भी इवेंट्स दिए होते हैं, तो उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा देते हैं। तो उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में आता है ग्रामर। तो ग्रामर में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरह के पेयर भी कभी कभार जम्बल्ड PQRS को सॉल्व करने में हेल्प कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैंने हाईलाइट करके लिखा है। तो उसके बाद आता है इलेबोरेट। इलेबोरेट का मतलब क्या है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इलेबोरेट में किसी भी कॉन्सेप्ट को एग्जाम्पल देकर भी समझाया जा सकता है, या पहले किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस में इस क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाता है। तो इसको भी आपको अच्छे से समझना है। तो आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो उसके बाद आता है पंक्चुएशन। पंक्चुएशन के जो कॉन्सेप्ट्स है, कभी कभी ये भी जम्बल्ड PQRS को सॉल्व करने में हेल्प कर देता है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। तो उसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड और प्रेपोजिशन। तो यहाँ पे कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, अगर हमें ये पहले से पता होगी तो जम्बल्ड PQRS को सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प मिल जाती है। तो उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 10। तो इसमें आता है कंक्लूड। अगर, हैंस, दस, देयरफॉर, इवेंचुअली, इन दी एंड, फाइनली, एट लास्ट, सो दैट, अगर इस प्रकार के वर्ड अगर सेंटेंस में दिए हो तो वो जनरली जम्बल्ड PQRS का लास्ट सेंटेंस होता है। तो ये भी कुछ यहाँ पे 1-2 पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो ये 10 गोल्डन रूल्स है जम्बल्ड PQRS को सॉल्व करने के लिए। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो और अंडरस्टैंड कर लेते हो और उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको PQRS सॉल्व करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको ये 10 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जब भी आप जम्बल्ड PQRS को सॉल्व करते हो। तो इन कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखने के बाद आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे। तो मेरा भी जम्बल्ड PQRS पहले बहुत ही वीक था, तो जब से मैंने ये बुक परचेज़ की है, जब से मैंने ये 10 गोल्डन रूल्स सीखे हैं, तो उसके बाद मेरा जम्बल्ड PQRS भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप SSC CGL 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।